पहले साइड कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, बाइक पे बंदे आने लगते हैं, तो कम से कम आई थिंक 3-4 बाइक्स तो आई होंगी, 4-5 कह लो, 5 बाइक्स, 2-2 बंदे ऐसे करके 10 बंदे आए, फिर खड़े हो जाएगा, तो क्या तुमको लगेगा कि ये गैंगस्टर है? नहीं ना। तो उसके आस सॉरी इसको बोलना, और मैं फुल ऐसे चल गए कि हाँ पीछे से मेरे को आवाज नहीं लगा लिया, मेरे को कुछ बोल नहीं दे, इतने सारे बंदे हैं, डर। Hi everyone, my name is Kritika and welcome back to my YouTube channel. Do I look a little sleepy and tired and all that? Yes I do, but reason is मेरे को ना इतना गंदा वाला सर दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं 2-3 दिनों से हो रहा है और बंद नहीं हो रहा है। फिर मैं जैसी स्क्रीन के सामने आती हूँ whatever, हाँ आई हैव अ चश्मा और मुझे पहनना चाहिए, जो मैंने काफ़ी दिनों से नहीं पहना है, बट आई डोंट नो यार, हाउ डू आई लुक right now? I look even more sad and depressed, so let's not do this. Anyways, तो अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रही है। देखो, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, वेदना सभी उन कहानियों का मूल्य हिस्सा थे, और सारी आंसुओं से भरी, दुख भरी, सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा भर भर के कैरेक्टर डेवलपमेंट। लेकिन आज जो इवेंट मैं बताने वाली हूँ ना यार, दिस वाज अ वेरी हैप्पी, आई डोंट नो हैप्पी मोमेंट तो नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि उस सेकंड तो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर डर लगा हुआ था। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मेरे को हंसी आती है। वैसे मेरे को अपने जीवन के हर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स पे हंसी आती है। आई थिंक एक पॉइंट के बाद योर ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स डोंट ट्रॉमेटाइज यू एनी मोर, दे आर जस्ट फनी एंड यूर लाइक ये तो एक्सपेक्ट किया ही था, ये तो होना ही है। एनीवेज, लेकिन दिस स्टोरी इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि I have the respect for the person that I'm going to talk about, and it is going to be really good and turn off events and full filmy, full mazedar. So without stretching any further and without creating any more suspense, let's get into the video. तो बात शुरू होती है, आई थिंक मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब की बात है, एंड आई यूज टू गो टू दीज कोचिंग क्लासेस, एंड वहाँ ना मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था। येस, एक ज़माने में हमारे भी दोस्त हुआ करते थे, हमारा भी फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था। बिफोर वी रियलाइज द रियलिटी ऑफ पीपल, हम भी काफ़ी लोगों पे भरोसा किया करते थे। एनीवेज, तो तब जो मेरे दोस्त थे ना, तो उसमें ऐसा था कि कुछ ऐसे ही हैं कि हाँ मुझे एकदम अपना भाई समझते हैं, तो 4-5 बंदे हैं, 2-3 उनकी बंदियाँ हैं, गर्लफ्रेंड्स वगैरह, एक आधी कोई क्रश है जिसको कोई अप्रोच करने ट्राई कर रहा है कि हाँ वो टॉकिंग स्टेजेस वाला है कि हाँ हमारे साथ हैंग आउट किया कर, तो ऐसा वाला थोड़ा सा सिस्टम था। अब उनमें ना एक बंदा था जिसको एक बंदी पसंद थी, जो शायद 11th स्टैंडर्ड में थी या 10th में थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एंड वो उसके लिए ना 1 घंटे पहले कोचिंग आता था और पार्किंग में खड़ा रहता था उससे मिलने के लिए, कि अभी वो आएगी जाएगी। वो जो नया नया आशिक वाला फेज आता है ना आपको एकदम, कि उसकी क्लास के सामने से 4 बार भाग के निकलना और वो एक बार ही नोटिस कर ले, और अगर एक बार आई कांटेक्ट हो गया तो सारा दिन बन गया, वैसे से जोन में भाई साहब अभी चल रहे थे। तो अब क्या होता है कि वो जो बंदी थी ना, उसका हर कहानी का, हर मेल लीड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बंदी का मेल बेस्ट फ्रेंड। तो उस बंदी का जो मेल बेस्ट फ्रेंड था ना, उसको ये बंदा कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उस बंदे को ये बंदी पसंद होगी, और मेल बेस्ट फ्रेंड्स का ऐसा पुराना रूल है कि भाई हम अपनी दोस्ती खराब नहीं करेंगे कन्फेस करके, लेकिन अगर इसकी जिंदगी में कोई और आएगा तो हम इसको ट्रॉमा झेलने देंगे जब तक ये मर्द जात से थक नहीं जाती, तब हम फिर इसको फील करवाएंगे दैट आई एम द अल्टीमेट कंधा, और तू मुझ पर रिलाई कर सकती है, और फिर फाइनली शायद ये थक हार के मुझी से शादी कर ले। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर दैट पर्सन, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम बाय बाय बोलते दिखोगे उसकी डोली को, बाकी तुम्हारे साथ वो लाइफ में वो चीज़ नहीं होने वाली कि फाइनली उसको रियलाइज हो जाएगा कि मेरी जिंदगी में लड़के आए गए और ये तो हमेशा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनीवेज, तो दिस वॉज दिस मेल बेस्ट फ्रेंड जिसको लगता था कि हाँ हमारा कोई चांस है, तो वो इस बंदे को हद से ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन बंदी तो हमारे दोस्त को पसंद करती थी, तो इन लोगों के प्लान्स बनते रहते थे, लोग मिलते रहते थे और बाकी सारी चीज़ें होती रहती थी। अब एक रैंडम दिन की बात है, ये सारी कहानी चल रही है ओके। एक रैंडम दिन हम लोग हमारे हैंग आउट स्पॉट पे बैठे हुए हैं। सो देयर वाज दिस डोमिनोज जिसके पार्किंग में हम लोग चिल करते थे मोस्टली। उसके पार्किंग में गाड़ी पार्क करके बहुत घंटों तक हम लोग बातें करते रहते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा ही चीज़ें चल रही है। तो मतलब कोचिंग खत्म होने के भी आधे पौन घंटे तक वहाँ पे बातें चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, जीवन के किस्से। आप पॉडकास्ट में इतना ज्ञान नहीं ले सकते जितना ज्ञान वहाँ बट रहा है। तो हम लोग वहाँ बैठ के ये सारी बातें करते रहते थे, बकवासें, बेसिकली टाइम वेस्ट करते होते थे। जब भी पैसा होता था तब डोमिनोज के अंदर भी जाते थे, बाकी मोस्टली पार्किंग में ही पाए जाते थे। तो हम पार्किंग में बैठे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। सडनली इस बंदे को कॉल आता है। अब क्या उन लोगों की ना, इसके मेल बेस्ट फ्रेंड की
और इस बंदे की जो हमारा फ्रेंड है, इनकी बीफ बहुत तगड़ी चल रही थी, बहुत लंबे टाइम तक की, एकदम एक दूसरे को देखा नहीं छोड़ना और कमेंट्स पास करना, और वो थोड़ा थोड़ा कैट फाइट जैसी चीज़ें होती रहती है ना, वैसी सारी चीज़ें चल रही थी, एकदम घूर के देखना। एंड द गर्ल वॉज लिटरली डूइंग नथिंग टू रिजॉल्व दिस, शी वॉज लाइक लीडिंग ऑन द गाय ऑल्सो, और मतलब लीडिंग ऑन तो क्या, उसको बंदा पसंद था, और बेस्ट फ्रेंड को तो क्या ही बोलेगी कि ठीक है ना वो अच्छा बंदा है, और ये वो यही सब बोलेगी ना, क्योंकि उसको भी दोस्ती नहीं खराब करनी है। एनीवेज, तो हमारे दोस्त को कॉल आता है, तू जहाँ कहीं भी है तू घर निकल ले, क्योंकि कल्लू भाई आ रहे हैं और वो तुझे ढूंढ रहे हैं, एंड वी आर इन द डोमिनोज, ओके, वी आर जस्ट अबाउट टू ऑर्डर समथिंग। और उसको कहा कि तुझे अगर सही सलामत घर पहुंचना है तो तू जहाँ भी है, तुम लोग डोमिनोज पे जाते हो बाद में, तो घर निकल ले जल्दी से, बिकॉज आई गॉट टू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये कल्लू भाई कौन है जो आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये भाई साहब कोई बहुत ज़्यादा फेमस ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं, और इनके डैड शायद रेप केस में अंदर हैं, एंड ये खुद हाफ मर्डर में फरार थे, जो अब वापस छूट के आ गए हैं। तो हर पॉलिटिशियन के आसपास जो आपको 4-5 बंदे दिखते हैं ना, जो एकदम भैया भैया बड़े भैया ऐसे करके उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, द मेल बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस वुमन was one of those guys, जो वो इस पॉलिटिशियन से बंदे के आसपास, कल्लू भैया के आसपास बेसिकली घूमता था, बड़े भैया। एंड अनलाइक अदर केसेस जिनमें वो लोग काम नहीं आते इन लोगों के कभी भी, इधर ये काम आ रहे थे। तो इसके कहने पे दिस गाय वॉज कमिंग लुकिंग फॉर आवर फ्रेंड, कि ये कौन बंदा है जो हमारे दोस्त की लव स्टोरी के बीच में बाधा बन रहा है। तो वी वर जस्ट सिटिंग देयर, एंड हमारे दोस्त ने बोला कि भाई चलो जल्दी जल्दी सब घर जाओ, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। मैंने बोला किस टाइप के डरपोक लोग यार, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की क्या ज़रूरत है, तुम आज भाग जाओगे तो कल को तुम्हें ढूंढ के फिर मारेगा, और ये है वो है। तो ये जो समाज सुधारो अभियान का चलता रहता है ना मेरे दिमाग के अंदर, वो सेकंड मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मेरे को पुलिस पे इतना ट्रस्ट है, मेरे को लॉ पे इतना ट्रस्ट है। उस सेकंड मैंने ट्रस्ट खोया नहीं था, मेरे को पूरा भरोसा था, नहीं हम पुलिस बुला लेंगे, ऐसे कैसे कोई हमारे साथ कुछ भी कर देगा, होगा पॉलिटिशियन होगा, उसकी गली में होगा, हमारे यहाँ सब नहीं चलता ऐसे करके, कि हमारे लिए भी कुछ राइट्स हैं। और ऐसे करके मैं फुल उसको लेक्चर दे रही हूँ, और बोल रहे देख कृतिका, बी प्रैक्टिकल, तेरे लेक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, तू चुपचाप घर जा और सब लोग घर जाओ। और मैंने सोचा कि हाँ जाना तो चाहिए, प्रैक्टिकली मुझे जाना चाहिए था, लेकिन क्या मैं गई? नहीं, क्योंकि एक चीज जो मुझे नहीं आती है, दैट इज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। मुझे लगता है कि यार ये दोस्त है, दिल है, जान है, इसकी सेफ्टी, हमारा अभिमान, ऐसा ऐसे सभी क्यों मैं सोचती हूँ। आई क्लियरली नो कि क्या ये लोग मेरे लिए अभी ऐसा कुछ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या जरूरत आने पे ये लोग मेरा फोन उठाएंगे? कभी नहीं उठाएंगे। सबसे पहले यही लोग होंगे जो मेरे को छोड़ के भागेंगे। लेकिन क्या मैं ऐसी हूँ? नहीं। ये जानते हुए भी आई विल स्टे देयर, आई विल बी लाइक नहीं नहीं, तुझे अकेला थोड़ी पिटने देंगे, भले ही तुझे पिटता हुआ देख लेंगे लेकिन अकेला नहीं पिटने देंगे। कोई मॉरल सपोर्ट के लिए तो होना चाहिए ना भाई, तू पिट जाए उसके बाद कोई एम्बुलेंस बुलाना भी तो होना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं यार, हम तो नहीं जाएंगे। कुछ लड़के समझदार थे, वो अपनी बंदियों को लेकर निकल गए, तो बचे 2 लोग, उनमें एक मेरा दोस्त, एक और दोस्त और मैं खुद। तो हम ये सारी वार्तालाप कर रहे हैं कि वो बोल रहा है तू चले जा या ये वो, मैं कह रही हूँ वॉशरूम में छुप जा, क्या ही हो जाएगा, बोल देंगे अभी नहीं है या ये है वो है, भागेंगे तो नहीं डर के। हमारी बिल्कुल देखो, मैं शर्मा हूँ है ना, हम ब्राह्मण लोग, सीधे सरल लोग, हमारे बिल्कुल ज्ञानदाता लोग थे हमारे पूर्वज सारे। लेकिन बात मैं कैसे कर रही हूँ कि अरे आ जाओ देख लेंगे, और मैं कोई गुंडी उंडी नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी इन्फ्लुएंस है, ना मेरे पापा की इतनी कोई पहचान है कि पंगे हो गए तो संभाल लेंगे। मेरे पापा तो उल्टा मुझे ही बोलेंगे कि बेटा ये सभी करने की क्या जरूरत थी, और मेरे पापा काफी ज्यादा ऐसे रिस्पेक्टफुल, ना उनकी कोई ऐसी पॉलिटिशियन ऐसी पहचान है। तो अब क्या हुआ, मैं बस बेवजह डिल्यूजनल हूं मैं कि नहीं हम तो देख लेंगे, हम तो देख लेंगे, और बाकी होता है तो देखा नहीं जाता है मुझसे, लेकिन फिर भी हाँ देख लेंगे। तो अब क्या होता है, शॉर्टली आफ्टर अ वाइल गाड़ियां आने लगती है। अब देखो मूवीज में जो दिखाते हैं ना, ये शायद रियलिटी से इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत दिखाते हैं। बिल्कुल साउथ की मूवी वाला सीन यहाँ होने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई गैंगस्टर है जिसकी बहुत ज्यादा पहचान है, और वो चुपचाप एक्टिवा से आके खड़े हो जाएगा, तो क्या तुमको लगेगा कि ये गैंगस्टर है? नहीं ना। तो उसके आसपास हवा बनाने वाले भी तो होने चाहिए, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, साइड कैरेक्टर। तो पहले साइड कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, बाइक पे बंदे आने लगते हैं। तो कम से कम आई थिंक 3-4 बाइक्स तो आई होंगी, 4-5 कह लो, 5 बाइक्स, 2-2 बंदे, 2-2 बंदे, ऐसे करके 10 बंदे आए। फिर ये बंदा आया जीप में, जो एकदम फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, एंड समवन वाज ड्राइविंग, और पीछे इसका मेल बेस्ट फ्रेंड, बंदी का मेल बेस्ट फ्रेंड, एंड सम अदर गाइज वाज सिटिंग। अब ये बंदा जैसे ही इसकी जीप आके खड़ी होती है, ये लोग सारे गाली गलौज कर रहे हैं, उसको बोलने भी नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो बस बैठा हुआ है। एंड इसको बोलते जरूर थे कल्लू भैया, लेकिन था नहीं वो बिल्कुल भी काला, एकदम ऐसे। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और आई एम नॉट बीइंग कलरिस्ट या ऐसी सारी बातें करने का मेरा कोई मतलब नहीं है,
लेकिन आप किसी का निकनेम कैसे उसको देख के बोलते हो? हाइट छोटी है तो छोटू बुलाने लगते हो, मोटा सा है तो गोलू बुलाने लगते हो, तो इसको कल्लू बुला रहे हैं मतलब काला सा इंसान होगा ना? नहीं, ही वॉज लाइक वेरी हाइटेड, 6 समथिंग एंड फुल फ्रेशली ट्रिम्ड बियर्ड वगैरह, बढ़िया कपड़े पहने हुए, रेबैन लगाए हुए और फुल ऐसे चौड़ में बैठा हुआ ऐसे स्टाइल में गाड़ी के अंदर। अब इसके जो टुल्लू पुल्लू चिल्ला रहे, अबे साले बाहर आ जाओ और ये वो सारी गंदी गालियां दे रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला तू बाहर नहीं आया, हम अंदर आ जाएंगे, देख वो खुद आए तो उससे मिलने, ऐसे वो किससे मिलने जाते हैं क्या, ये वो। मैं कह रही हूँ गजब वेला आदमी है यार, इसको और कोई काम नहीं है, अगर तू इतना पावरफुल है और इतना तो क्या बच्चों की लड़ाइयों में तू बीच में पड़ने आएगा? ऐसे करके मेरे को तो फुल हंसी आ रही है। लोग बोल रहे तू सीरियसली ले भाई, कुछ भी हो सकता है इस सेकेंड, ये है वो है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सीरियस हुई, चुप रही कि हाँ चलो ठीक है, क्या हो रहा है भाई, बुलाओ क्या है। तो बंदा ठीक है, सबको चुप कर दिया उसने। 5-10 मिनट तक ऐसे चलता रहा, वो लोग बुलाते रहे, हम ढीठ जैसे इग्नोर कर, कोई नहीं अंदर आके थोड़ी तोड़फोड़ करेंगे, डोमिनोज वाले थोड़ी उनको अंदर कुछ भी करने देंगे, ये है वो है। बट दे वर लाइक आई वॉज रॉन्ग, अंदर आ सकते थे वो लोग। तो अब वो बंदा जो मेन कैरेक्टर है वो जीप से बाहर उतरता है और जितनी तेज आवाज तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कोई माइक पे चिल्लाएगा, इतनी तेज उसने मेरे दोस्त का नाम लिया और उसको दी हर तरह की गालियां। जितने रिश्तेदार उसके थे एक एक को गालियां उसने दी और उसने बोला कि तू बाहर आ जा वरना हम अंदर आ जाएंगे फिर। और हम अंदर आ गए, अभी तो तेरे पिटने के चांसेस नहीं है, बट हम अंदर आ गए तो वी विल मेक श्योर तू कि तू अपने पैरों पे चल के घर नहीं जाए। और भाई देखो, मैंने बताया ना कि मेरा ऐसा नहीं है कोई बैकअप है या मेरे पीछे को कल्लू भाई खड़ा है या मेरे लिए कोई लड़ने आ जाएगा, लेकिन पता नहीं किस बात का मेरे में एटीट्यूड रहता है कि मैं बेफालतू मुझे अकड़ आती है, बेफालतू मुझे चौड़ में रहना है। तो मैं एकदम भाग के गई कि ऐसे कैसे बोला मेरे दोस्त के बारे में। जो दोस्त मेरा समय आने पे फोन भी नहीं उठाएगा, उसके लिए विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट माय ओन सेफ्टी फॉर इवन वंस मैं भाग के जा रही हूँ। मैंने गेट खोला और मैं भाग के गई, तू होता कौन है ऐसे बात करने वाला? एंड लोग दुनिया जहान में वो जितने भी 10 बंदे हैं 4 कार के अंदर है, वो लोग दुनिया की कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पर ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये एक कीड़ी काप सी लड़की, आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, यस, एकदम कीड़ी काप सी लड़की, ऐसे स्किनी जीन्स और क्रॉप टॉप में, कलर्ड से इसके बाल हैं और ऐसे बाल खुले हुए, डार्क आईलाइनर लगाया हुआ, ऐसे भाग के आ रही है कि अबे ऐसे कैसे, तू मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकता। और देखो, मैं गाली नहीं बकती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है ऐसे अनसिविलाइज लैंग्वेज में बात करना। मैं अपने दोस्तों से कभी कभार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, तब थोड़ा बहुत निकल जाता है, वी आर ह्यूमंस। लेकिन ऐसे आई डू नॉट लाइक कि कोई इतनी बदतमीजी से बात करे और अनसिविलाइज लैंग्वेज में बात करे। आई रैन टू दिस मैन ऐसे फुल हाथ दिखाते हुए, और मेरे दोस्तों को तो समझ भी नहीं आ रहा है, वो तो प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे कि ये बंदी कर क्या रही है। इवन मेरे रिफ्लेक्सेस है भाई, मेरे से कोई बदतमीजी करता है मैं नहीं सह सकती, तो मैं एकदम गुस्से में भाग के जा रही, तू होता कौन है ऐसे बात करने वाला? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है कि बच्चों की लड़ाई में तुम हीरो बनने आ गए हो? तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे ना ध्यान रखने के लिए। तो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कौन है मैडम? तो फिर मैंने उसको बोला मैं जो भी हूँ, आप कौन है? आप मेरे दोस्त से बात करने आए हैं, आप कौन है? क्या आप इस बंदे के दोस्त हैं? आप कोई रैंडम इंसान है? आपको मिला कि हाँ यहाँ मैं अपनी पावर दिखा सकता हूँ, बच्चों को डरा धमका सकता हूँ, तो आप मुंह उठा के आ गए। पर आप ये समझ लो कि ये बच्चे आपसे डरने वाले नहीं है। क्यों क्या खास बात है इन बच्चों में? और बच्चे डर रहे हैं, वो एक है वो इसलिए बाहर नहीं आ रहा कि उसकी सूसू ना निकल जाए, और मैं बाहर खड़ी हूँ तो मैं कैसे खड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ, हाथ पैर अंग अंग कांप रहा है, लेकिन फिर भी उसके सामने आंखों में आंखें मिला के बोल रही हूँ ये बच्चे आपसे डरने वाले नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे को पता है मेरी माँ मेरे को यहाँ 2 चांटे इसके सामने लगाएगी और इसको डर लग जाएगा मेरी माँ से, उनका क्रोध देख के, लेकिन फिर भी वहां खड़ी हुई हूँ। तो मुझे कहता है कि क्या उसका दोस्त कार में से उतर के आता है, जिसने ये जो मेल बेस्ट फ्रेंड है ना जिसने बुलाया है इसको, वो आता है, कृतिका दीदी आप इस सबके बीच में मत बोलो, ये हमारे बीच की बात है और आपको पता नहीं है अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैंने बोला क्या बात आगे बढ़ गई है? वो लड़की तेरे को मुंह नहीं लगाती है तो तू खुन्नस में आके इसको पिटवाएगा क्या एक लड़की को हक नहीं है कि उसको जो पसंद है वो उसी से बात करे? तो फिर वो बंदा कहता है 1 सेकंड, वो लड़की मुंह नहीं लगाती, इसने बोला इसकी गर्लफ्रेंड है और ये इसको परेशान कर रहा है। मैंने बोला कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसको परेशान नहीं कर रहा। अब स्टोरी टेलिंग तो मेरी बढ़िया है ही, तुम्हें पता ही है। मैंने उसको पूरी कहानी सुनाई कि देखो ये चक्कर इतने टाइम से चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, इसमें वो चल रहा है, ये बंदा बीच में आ गया, इतने में मेरा दोस्त भी भाग के आ गया और वो बोलता है हाँ हाँ सही कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये बंदा कहता है नहीं तुम्हें कैसे पता कि वो इसे पसंद करती है, वो मुझे पसंद करती है, मेरी इतने टाइम से दोस्त है। मैंने बोला मैं लड़की हूँ, मुझे पता है अगर वो तुझसे प्यार से बात करती है, तुझे स्माइल देके बात करती है, तेरे को अपना दोस्त समझती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल को तुझसे शादी कर लेगी। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, ये 4 मेरे दोस्त हैं, चारों से शादी कर लूंगी क्या? मैं बातें ही करती हूँ ना हंस के।
तो ऐसा सब लड़कियों के साथ होता है, तू फालतू में मेन कैरेक्टर मत बन, तू साइड कैरेक्टर है। तो फिर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर ये वो। तो फिर वो बंदा कहता है, कल्लू भैया, कि तुम तो यार देखो, तुम तो अपने दोस्त की साइड लोगी और ये वो। मैंने बोला चुप रहो, मैं सच्चाई की साथी हूँ, मैं कोई दोस्त वोस्त की साइड नहीं ले रही हूँ। आप एक काम करो, आप बंदी को बुलाओ, बंदी से पूछो कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। और अगर मैंने उस बंदे को बोला, अपने दोस्त को, कि अगर वो बंदी पलटी और उसकी वजह से तू आज पिट गया, फिर तो तू डिजर्व करता है कि इस बंदी के लिए तू इतने एफर्ट कर रहा था। तो कहता है नहीं नहीं, लड़की को इन्वॉल्व मत करो इस सब में, उसको मत बुलाओ, ये वो। मेरा दोस्त कहता है, मैंने बोला भाई तुझे अपने पैरों पे घर जाना है या नहीं जाना, और जब मैं इतनी अब यहाँ आ गई हूँ तो सबको अपने पैरों पे घर जाना है ना। अब बात बहुत आगे बढ़ गई, तो उस बंदी को बुला। सो देन ही कॉल्स कि तुझे आना पड़ेगा यार जल्दी, ये वो, आके तू सॉल्व कर। तो फिर वी आर जस्ट वेटिंग, ओके 45 मिनट्स हो गए हैं सारी पंचायत होते होते। बंदी आती है, फुल ऐसे एक्टिव आके खड़ी करती है, और फिर आती है, हाँ आइए मैडम, आपका ही तो इंतजार था, आइए मैडम। फिर मैडम कहती हैं डर डर के, अब क्योंकि डर ही लगेगा ना कि क्या चल रहा है तो डरते डरते कहती है कि हाँ भाई, इसको तो मैंने 100 बारी समझाया है, दे आर रियली लाइक दिस गाय, एंड अभी हम डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड्स का प्रेशर है, वो ऐसी करके उसने 100 बातें बोली। पर मुझे ये उस सेंस में नहीं पसंद है जिस सेंस में ये पसंद है, जो मेरा दोस्त है। तो हम केस जीत गए। तो फिर मैंने फुल अपना ऐसे चौड़ दिखाई कि क्या, अब बताओ, तुम एक बेगुनाह को पीट देते एक ऐसे इंसान के चक्कर में जो तुम्हें बिल्कुल झूठ बोल के लेके आया है? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि तुम 10 बंदे मुंह उठा के यहाँ ले आए, तुम एक बार सच तो जानो कि तुम क्यों लेके आ रहे हो, किस लिए लेके आ रहे हो। बेवजह ही तुम कहीं भी कुछ भी करते चलोगे। अब सॉरी मुझे मत बोलना, सॉरी इसको बोलना। और मैं फुल ऐसे चल के चली गई कि हाँ, पीछे से मेरे को आवाज नहीं लगा लिया, मेरे को कुछ बोल नहीं दे, इतने सारे बंदे हैं, डर तो लग रहा है। पर फिर भी चुपचाप चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ गई। और फिर मेरा जो दोस्त था वो खड़ा हुआ है, उससे कुछ बात कर रहा है, और फिर ये उसको, उस बंदे को तो इसने डांटा, कुछ कुछ तो भी बोला है, उनका जो भी सीन हुआ। मेरा दोस्त भी खड़े होकर कुछ कुछ तो भी बात कर रहा है, हमारी तरफ भी देख रहा है, कुछ बात कर रहे हैं। विद इन लाइक 5-7 मिनट्स ये लोग फिर वहां से चले गए। मेरा दोस्त मेरे पास आता है, कहता है वाह यार कृतिका, क्या बढ़िया बात करी है। मैंने बोला बातें करना ही तो आता है भाई, बातें नहीं तो और क्या। कुछ चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो बातों से। मैं कहती हूँ ना भाई, मुश्किल घड़ी में गधे को भी बाप बनाना पड़ सकता है, तो आप बस जाओ और शांति से बात करो। अपने को पता है अपन लड़के यहाँ नहीं जीत सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, आप शांति से उसकी बात समझो और अपनी बात उसको समझाओ, फिर शायद आपको कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड। अब हमने बातें बातें करी, चीजें सॉल्व हो गई। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि भाई तेरी बातों से कुछ ज्यादा ही कन्विंस हो गया वो। मैंने बोला हाँ तो होगा ही भाई, मेरी बातों से कोई कैसे नहीं कन्विंस हो सकता। कहता है ही वांट्स योर नंबर। मैंने बोला वांट्स माय नंबर फॉर व्हाट? तो बोलता ऑब्वियसली तो पसंद आ गई उसको। मुझे कह रहा था कि यार मैंने इतनी बोल्ड लड़की नहीं देखी, एकदम आके कैसे उसने बात करी, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो सही के लिए स्टैंड लेना जानती हो, और ये है वो है। तो बहुत इंप्रेस हो गया वो तो तुझसे। मैंने बोला भाई जो भी है, अब क्या ही बोलूँ। उस सेकंड खड़े खड़े मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ का रिप्लाई कैसे करूँ। तो मैंने बोला तूने नंबर तो नहीं दे दिया ना? उसने बोला नहीं भाई मैंने नहीं दिया। मैंने उसको बोला आपने देखा नहीं कितनी खतरनाक है, अगर मैंने उसके बिना पूछे उसका नंबर दे दिया तो शील बी रियली एंग्री एट मी, एंड आप तो बढ़िया अपने डैशिंग से बंदे हो, तो आप खुद ही उससे मांग लेना, तो कल शायद आए। क्या करूँ मैं, क्योंकि मुसीबत ऐसे आती नहीं है मेरे पास। मैं जाती हूँ मुसीबत के पास कि भाई आओ आओ, मैं तो फ्री बैठी हूँ भाई, आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूछ से मार। दैट्स व्हाट आई डू विथ माई लाइफ ऑल द टाइम, बैड डिसीजंस। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, कल्लू भैया आ जाते हैं कोचिंग विथ ऑल सॉर्ट ऑफ चॉकलेट्स इन हिज हैंड। एंड मैं जैसे ही कोचिंग से निकलती हूँ, बिल्कुल हाथ पैर सर सब काँप रहे हैं कि मैं किसी भी सेकंड किडनैप हो सकती हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये मुझे आगे सारी चॉकलेट्स देता है, कहता है आई एम रियली सॉरी कल के लिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, आपसे भी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे चॉकलेट्स देके एंड ही इज़ लाइक तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? मैंने बोला दोस्ती, हाँ आप मेरे दुश्मन तो नहीं हो, तो दोस्ती हो एक तरह से। हाँ सारी दुनिया में ही दोस्त है, मैं तो कितनी अच्छी हुई, दोस्ती हो गई हमारी। फिर मुझे कहते हैं तो आपका नंबर मिलेगा? मैंने बोला नहीं वो एक्चुअली मेरी मम्मी का नंबर है, मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं अपना नंबर किसी को नहीं दे सकती। तो उसने कहा कि आपका फेसबुक मिलेगा? मैंने बोला नहीं मैं तो फेसबुक चलाती हूँ नहीं, मैं तो हुई नहीं फेसबुक पे, मुझे पसंद ही नहीं है फेसबुक वगैरह चलाना। फेसबुक का क्या काम है, कोई काम नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ। एक ही बुक मेरी दोस्त है, ये साइंस की बुक, ये मैथ्स की बुक, RD शर्मा, मैं मुझे कोई लेना देना नहीं फेसबुक से। तो ही वॉज लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं आपको देखने तो रोज आ सकता हूँ ना? मैंने बोला हाँ आओ, रोड मेरी थोड़ी है आपकी है, बिल्कुल आप इस गली के राजा महाराजा, आप रोज आओ, मुझे क्या लेना देना है। तो एवरी डे ही यूज्ड टू कम, लुक एट मी एंड लीव।
कभी उसने मुझे फॉलो नहीं किया, कभी उसने कहीं से मेरा नंबर नहीं निकाला। वो चाहता निकलवा सकता था कहीं से भी, पूरे कोचिंग के पास मेरा नंबर था, कहीं से भी मेरा नंबर ले सकता था, कभी नहीं लिया। फेसबुक पे मैं थी, येस, काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, येस, नेवर अप्रोच मी इवन ऑन फेसबुक। एक गुंडे को समझ आ रहा था भाई कि कंसेंट क्या चीज़ है, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं समझ आती कि बंदी ने एक बारी मना कर दिया दैट मीन्स हाँ, वो कैसा भी बंदा हो भाई उसकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा था। एक वो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब वो चॉकलेट्स देने आया, तब हमारी बात हुई। उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। यूज्ड टू कम, लुक एट मी एंड लीव, इतनी सी चीज़ थी। एंड दैट इट इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंस, क्योंकि अभी फनी लग रहा है हाँ, लेकिन पीछे छोड़ देखूँ तो मुझे डर लगता था कि भाई किसी भी दिन किडनैप हो जाऊंगी, क्या हो जाएगा मेरे साथ। एंड या, I hope you enjoyed the story time, and thank you so much for watching.